नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं रवि झा आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या जो है एंजाइटी और स्ट्रेस, जो लगभग 70% लोगों को अपने कब्जे में ले चुकी है। और अगर ये कह दें कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर में और 20% लोगों को अपने कब्जे में ले लेगी, यानी कि इंडिया में लगभग 90% लोग ऐसे रहेंगे जो एंजाइटी से पूरी तरह से ग्रसित हो जाएंगे। अब एंजाइटी होता क्या है? देखिए, एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो कि आपकी पूरी लाइफ को वर्स्ट बना देगी। बिना किसी मतलब का आपको चक्कर वक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा। बिना किसी मतलब का हार्ट में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, दबाव जैसा। जबकि आप चेकअप वगैरह कराएंगे तो बिल्कुल सही रहेगा सब कुछ। बिना किसी मतलब का दिमाग में बहुत सारा थिंकिंग, नींद आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, या कह सकते हैं कि नींद आएगा ही नहीं। रात में बस करवटें बदलते बदलते ही आपका रात खत्म हो जाएगा। तो एंजाइटी अभी तो उस लेवल पे नहीं गया है, लेकिन आने वाले समय पे उस लेवल पे चला जाएगा जो कि लगभग 90% लोगों को अपने चपेट में ले लेगा। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर, एंजाइटी में कुछ बोला जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि ओवर थिंकिंग मत करिए। तो ओवर थिंकिंग कैसे ना करें? थिंकिंग तो खुद ऑटोमेटिक दिमाग से होना ही होना है। उसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा ही आएगा। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ कुछ लोग एंजाइटी से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो आकर के हमें बताते हैं कि सर, ये एंजाइटी में जब चेक कराने के लिए कहीं पे जाते हैं, कोई भी जांच आता है तो वो तो बिल्कुल सही आता है। तो डॉक्टर साहब डायरेक्ट हमें बोल देते हैं कि आपको एंजाइटी हुआ है। तो क्या सर इसका कोई उपाय है जिससे हम इसके चपेट से बाहर निकल सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल इसका उपाय है। एक तो सीबीटी इसका माध्यम है कि आप सीबीटी के माध्यम से जो है इसके चपेट से बाहर निकल सकते हैं। और कुछ मामलों में जो है आप योगा वगैरह करिए, मेडिटेशन करिए। तो ये सब तो एक ऐसा चीज़ है जो सभी डॉक्टर बताते हैं, सभी योगी बताते हैं, जो योग कराते हैं वो भी बताते हैं, योगा टीचर भी बताते हैं कि आप योगा वगैरह करिए। और एलोपैथ के कुछ डॉक्टर जो हैं वो मेडिसिन भी देते हैं इसके लिए। लेकिन मेडिसिन इसका कोई जो है पूर्ण रूप से उपचार नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक बार अगर एंजाइटी आपको अपने चपेट में ले लेगा तो ये जल्दी छोड़ता नहीं है। कई बार कुछ लोगों में ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि उसका मुंह जो है पूरी तरह से सूख जाता है, बिल्कुल लार आना तक बंद हो जाता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा भी एक चुभन तक होता है कहीं बॉडी में तो उसको लगता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। छोटा से छोटा सोचना स्टार्ट करेंगे और बड़ा बीमारी तक सोच लेंगे। और एक्चुअली में होता ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब बोलिएगा क्या कि सर, क्या एंजाइटी इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों। एंजाइटी में आपको आधा पागल बना दिया जाता है, यही समझ लीजिए कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। कुछ भी आपको अपना ही बॉडी पे कंट्रोल आदमी खो देता है। ठीक है। इससे निकलने का सबसे अच्छा रास्ता, अगर आप 21 दिन का रूल को फॉलो करते हैं तो आप इससे निकल सकते हैं। वो 21 दिन का रूल हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले और भी कुछ बात आपको बताते हैं एंजाइटी से रिलेटेड। कुछ लोगों में ऐसा समस्या देखा गया है, वो बताते हैं कि उन्हें हमेशा ये लगता है कि उन्हें कुछ हो जाएगा। सारा रिपोर्ट उनका ओके रहता है, फिर भी उन्हें हमेशा ये डर लगा हुआ रहता है कि उन्हें कुछ हो जाएगा। वो हमेशा किसी न किसी आदमी से घिर के रहना चाहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि जब आपका सारा रिपोर्ट ओके है, जब आपका सारा कुछ ओके है, तो किसी भी तरह का समस्या आपको नहीं आने वाला है।
ठीक है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जहाँ आप घूमने जाते हैं घूमने के लिए जाइए और बिना किसी टेंशन के जाइए। कुछ लोग यहाँ तक परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि जैसे हम बाथरूम में बैठते हैं सर, तो जब उठते हैं तो हमको अपने चारों तरफ चक्कर जैसा नजर आता है, ऐसा लगता है कि हम चक्कर खा के गिर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो ये समस्या को लेकर के आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप गिरने वरने वाले नहीं हैं। आपके माइंड में एक सिस्टम बन गया है, वो सिस्टम आपको उससे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो 21 दिन का एक रूल होता है, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो वो सिस्टम टूट जाता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा ऐसे भी कि कोई भी बड़ी सी बीमारी जो होती है या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी आदतें को चेंज करने में 21 दिन का समय लगता है। तो अगर आप 21 दिन तक ये चीज़ को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप एंजाइटी से 50% बाहर निकल जाएंगे। बाकी 50% बाहर निकलने के लिए आपको एक मंथ उसी 21 दिन का आदत को फॉलो करना है, और साथ ही साथ फिर अगला मंथ में 21 दिन का चैलेंज फिर से लेना है, जिससे आप एंजाइटी से बाहर निकल जाएंगे। और एंजाइटी हर किसी में होता है, किसी ना किसी चीज़ का एंजाइटी होता है। कुछ एक एंजाइटी को अलग रूप में ओसीडी नाम दे दिया गया है। जैसे किसी आदमी को आदत होता है कि जब वो घर से ताला लगा के जाते हैं तो उसके दिमाग में चलता रहता है, पता नहीं ताला लगाए कि नहीं लगाए। ठीक है, नल चलाए तो नल चलाने के बाद उनके दिमाग में रहता है कि पता नहीं हमने नल जो चलाया तो खुला तो नहीं रह गया, बार बार उसको जाके चेक करते रहते हैं। तो ये ओसीडी का रूप है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा। ब्रेन को समझाने के लिए आपको उसको मूर्ख बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप जब तक मूर्ख नहीं बनाइएगा अपने ब्रेन को, तब तक आप लाख कोशिश भी कर लीजिएगा तो आप एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाइएगा, उल्टा इसमें धंसते चले जाइएगा। तो मूर्ख बनाने का सबसे अच्छा टेक्निक क्या है? दिमाग को उसको बिजी रखिए। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, कुछ लोग बोलेंगे। तो बिजी रखने का भी तरीका होता है। बिजी रखने का ये तरीका होता है कि 24 घंटे में से आपको एंजाइटी भी एक मौका देता है कि कोई ना कोई ऐसा काम जो कि आपको बहुत पसंद है, उसमें आपका मन लग जाता है। उस चीज़ को ढूंढिए, उस चीज़ को देखिए कि वो क्या काम है, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा उसी काम को करने की। जैसे किसी को आदत होता है कि कितना भी एंजाइटी रहे 10-15 मिनट पढ़ने का आदत होता है, तो वो पढ़ने का आदत को थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, अगर आपको टहलने का आदत है तो 10 मिनट के बजाय 45 मिनट टहलिए। इससे आपको बॉडी का भी फिटनेस बना हुआ रहेगा, साथ ही साथ आप एंजाइटी से भी बाहर निकलेंगे। और एक बात, एंजाइटी में हमेशा ऊंचे स्थान पर रहने का कोशिश करिए। ऊंचे स्थान का मतलब ये हो गया कि अगर आप पहाड़ी एरिया में रहना पसंद करते हैं या फिर पेड़ पौधे के स्थान पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो इससे आपके दिमाग को काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, जिससे आप एंजाइटी से बहुत हद तक बाहर निकलेंगे। कुछ लोगों में यह भी पाया गया है, जो एंजाइटी से बाहर निकले हैं, कि वो नेचर और नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहे हैं, और रहने के बाद उन्हें ये फ़ायदा मिला है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने के बाद उनके माइंड के ऊपर में एक ऐसा असर देखने के लिए मिला जिससे एंजाइटी 10 से 20% उसका कम हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको परसेंटेज में तो नापा नहीं जा सकता है कि कितना परसेंट है, लेकिन एक मापन के आधार पे हम कह सकते हैं कि 10 से 20% उसका कम हो गया। मैंने भी कई लोगों के साथ रिसर्च किया और देखा कि एंजाइटी में उसमें कमी पाया गया। ठीक है, तो एंजाइटी से बाहर निकलना है। हाँ, सॉरी दोस्तों, अगर एंजाइटी से बाहर निकलना है तो कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सुबह उठिए, उठ करके आपको गर्म पानी में नींबू दे करके पीना है। ठीक है, इससे आपका पूरा बॉडी जो है रिलैक्स महसूस करेगा। साथ ही साथ सुबह आप जितने बजे भी उठते हैं,
ऐसे तो रात भर बहुत आदमी को इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि ना सोने का एक बीमारी होता है इंसोमेनिया। आपको नींद ही नहीं आएगा, आप करवटें बदलते बदलते इधर से उधर ही रह जाएंगे। उसके लिए कुछ मेडिसिन लीजिए, एलोपैथ का नहीं लीजिए, क्योंकि एलोपैथ का जो है आपको आदत पड़ सकता है, और बिना एलोपैथ के फिर आपको नींद नहीं आएगा। तो होम्योपैथ का या आयुर्वेद का कोई मेडिसिन लीजिए, जिसके बाद आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब है कि योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कुंभक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। यकीन मानिए आप बहुत जल्दी एंजाइटी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, शरीर को थकाइए। जब शरीर थकेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो सोचने का क्षमता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जितना, आप एक चीज़ गौर करिएगा, जब आप रनिंग करते होंगे तो रनिंग के बाद आपको एक अलग टाइप का एनर्जी महसूस होता है। ठीक है, जिसको बॉडी में इन्फेक्शन भी हो जाता है ना, अगर वो थोड़ा देर रनिंग कर लेता है, जिसका डब्ल्यूबीसी बढ़ लेता है, तो कहा जाता है कि उनका डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होने लगता है। ठीक है, यानी कि उनको एक अलग टाइप का एनर्जी महसूस होने लगता है। तो मैं 21 दिन का एक रूल लेकर के आऊँगा इसके अगले वीडियो में। अगर आप उस रूल को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो 21 दिन का रूल को हम ले करके आएँ, आप लोग को बताएं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो एंजाइटी से जूझ रहे हैं, तो संघर्ष कर रहे हैं रोज़ की ज़िंदगी में कि एंजाइटी से कैसे बाहर निकला जाए। उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल पे आपको योग वगैरह भी बताया जाएगा, कुछ ऐसा टिप्स बताया जाएगा, सीबीटी बताया जाएगा, जिससे आप एंजाइटी से बाहर निकलेंगे। यकीन मानिए कि आप 21 दिन तक का वो रूल फॉलो करेंगे तो आप 50% से ज़्यादा रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।